हेलो एवरीवन। तो आज से हमारा शुरू होने वाला है जेई का एक क्रैश कोर्स टाइप का, जो कि 2 महीने के लिए होगा। इसमें हम कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे 50 डेज़ में, और बाकी हम करेंगे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि हमें करना क्या है। तो हम स्मार्ट स्टडी करेंगे, हार्ड भी करेंगे और स्मार्ट भी करेंगे। देखो, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से जो रिव्यू आया है, मतलब कितना वेटेज आता है वगैरह वगैरह, वो मैंने 2 पेपर में जॉट डाउन कर दिया है। सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। इसमें हमारा हैवी वेटेज मतलब 2 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चंस तो आते ही हैं हर साल। इसमें 3D ज्योमेट्री आ गया, वेक्टर्स, डिटर्मिनेंट्स इन मैट्रिसेस, सीक्वेंस इन सीरीज, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शंस। देखो, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कोनिक सेक्शन तीनों आ जाते हैं हमारे कोऑर्डिनेट के अंदर। तो इसका काफ़ी हैवी वेटेज रहता है, तो इसको हमें बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें बाइनोमियल प्लस मीन एंड वेरिएंस, इस पे क्वेश्चन आता है। डेफिनेट इंटीग्रल, एरिया अंडर कर्व, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी है। फंक्शंस, एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें हमें बूलियन अलजेब्रा पढ़ने को मिलता है। तो हम पहले, इसका मतलब ये नहीं कि हम लाइट लाइट वेटेज वाले को कवर नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमें पहले हैवी वेटेज वाले को ढंग से कवर करना है। लाइट वेटेज, एक क्वेश्चन आता है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन, ऐसा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो नहीं पूछता है, लेकिन हाँ क्वेश्चंस में मिक्स करके पूछ सकता है। ट्रिगो इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, काफ़ी कम क्वेश्चन आए हैं। स्टैट्स की भी कम है, सेट्स एंड रिलेशन की भी कम आए हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, पीएनसी। देखो, पीएनसी और इंडेफिनिट इंटीग्रल, भले ही क्वेश्चन एक आता है लेकिन कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए। सो इसको भी हम अच्छे से स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब गैसियस एंड लिक्विड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर एंड सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, अल्काइल हैलाइड। इसमें मैंने ऑर्गेनिक को भी ब्रेक कर लिया है कि ऑर्गेनिक में कौन सा ज़्यादा पोर्शन आता है, बट ऑर्गेनिक फ्लो में चलेगी तो हम ऑर्गेनिक को पूरा पढ़ेंगे। अल्काइल हैलाइड, एरोमेटिसिटी, थर्मोडाइनमिक्स, पी ब्लॉक, जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें ये एसिड, मोस्ट एसिडिक या मोस्ट बेसिक वाले क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा ही होगा। आइसोमेरिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब लो वेटेज वाले देख लेते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम, एक क्वेश्चन या नहीं भी आ सकता है। रेडॉक्स, सॉल्यूशन, मेटलर्जी, हाइड्रोकार्बन, मोल। देखो, हाइड्रोकार्बन फिर ऑर्गेनिक के अंदर आ गया, तो इसको तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। मोल, आयनिक इक्विलिब्रियम, सॉलिड स्टेट भी हमें पढ़ना पड़ेगा, एक क्वेश्चन जरूर आता है। एस ब्लॉक, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक का, एल्कोहल इन ईथर, ये भी ऑर्गेनिक के अंदर आता है, तो हम इसको लो वेटेज में कंसिडर करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे हम हाई हैवी वेटेज के साथ। नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड एलिफेटिक अमीन्स, इसमें से भी आता है। पॉलीमर एंड बायोमोलिक्यूल, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। अब बात करते हैं फिजिक्स की। हीट एंड थर्मो, रे ऑप्टिक्स, ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सेमीकंडक्टर्स, एरर एंड इंस्ट्रूमेंट एनालिसिस, इस पे क्वेश्चन देखे ही होंगे, और इसके क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, बट हमें कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान होना चाहिए, वरना ये कभी सॉल्व नहीं होंगे। ग्रेविटेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑसिलेशंस, ईएमआई एंड एसी, रोटेशन, काइनामेटिक्स, जो कि आज हम शुरू करने वाले हैं। सुबह का जो वीडियो होगा वो इसी से रिलेटेड होगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसको एक ही पार्ट में ख़त्म करें, लेकिन 2 पार्ट भी बन सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में आपके इंक्लाइन प्लेन और कोलिजन का भी थोड़ा सा पार्ट है, तो उसका कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट बनाए जाएँ ताकि अच्छे से समझ में आए। इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, मैटर की प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिज्म, बोहर्स मॉडल, वेव्स एंड साउंड। लो वेटेज की बात करेंगे तो हीट ट्रांसफर, फ्लूइड, न्यूक्लियर फिजिक्स,
एक्सरेज, वर्क एनर्जी, पावर यूनिट एंड मेजरमेंट, डुअल नेचर, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। एक एक क्वेश्चन इनमें से आया ही है, मैंने देखा है। तो फिजिक्स में तो देखो कुछ पता नहीं रहता कहाँ से दे देता है एनटीए, बट हम अभी इन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो जो ये हम क्रैश टाइप का कर रहे हैं, इसमें हम 1 वीक में, जैसे हमने 6 दिन, मंडे टू सैटरडे हम अपना कोर्स जो होगा वो चलाएंगे, और संडे को क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। एक ही वीडियो आएगा या एक ही लाइव सेशन कर सकते हैं जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। या अगर किसी भी, क्योंकि देखो हम रिवीजन करेंगे तो हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, तो अगर किसी भी टॉपिक में किसी को भी ज़्यादा कन्फ्यूजन है या कोई चाहता है कि ये टॉपिक ज़्यादा हैवी वेटेज का है तो इसमें क्वेश्चंस के साथ इसे डीपली स्टडी किया जाए, तो हम संडे को उसकी वीडियो भी प्रोवाइड करवाएंगे। सो वो आपके ऊपर डिपेंड होगा कि आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं। बट एक हफ्ते में एक ही ऐसा टॉपिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक हम दोबारा पढ़ने बैठ जाएं, क्योंकि हम 11th-12th पढ़े हुए बच्चे हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम थोड़े स्पीड में चलें, क्योंकि अब सिर्फ 2 ही महीने में बचते हैं जेई मेन और नीट के लिए। ये अगर किसी को चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, मुझे मेल कर देना। मेल मैं कमेंट में प्रोवाइड करा दूंगा। सो थैंक यू। और आज काइनेमेटिक्स पे वीडियो बनेगी, और केमिस्ट्री का हम एक टॉपिक उठाएंगे। केमिस्ट्री का टॉपिक उठाएंगे कल, जो कि होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और मैथ्स के लिए आज ही एक और वीडियो आएगी शाम को, जिसमें हम बात करेंगे 3D ज्योमेट्री की। देखो एक कोई प्लान नहीं बनाएंगे कि पूरे वीक हम ये सब कर लेंगे, क्योंकि तुमने भी करा होगा तो फॉलो नहीं होता है। बेसिकली हम रोज़ के टारगेट्स रखेंगे, डेली टारगेट। जैसे आज हमने 3 चीज़ों आज और कल का हमने 3 चीज़ों का टारगेट रख दिया है, तो उसी के हिसाब से हम इनको कर लेंगे, तो कोर्स कम रहता है तो बर्डन कम रहता है। अब हमने 3 टॉपिक कर लिए 2 दिन में, या 4 टॉपिक कर लेंगे 2 दिन में, तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हम किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और वो पैटर्न फॉलो होता भी नहीं है ज़्यादा देर तक। क्योंकि देखो काइनेमेटिक्स में 2 वीडियो बन सकती हैं, तो 4 वीडियोस आ जाएंगी आज और कल में। सो मैं आपको भी एक काइनेमेटिक्स पार्ट 1 की कोशिश करेंगे हम आज। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों डालने की कोशिश करेंगे, पर पार्ट 1 तो आ ही जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन।